हाय कीरोज, वेलकम टू जीत 97 प्लस सीरीज। तो आज सबसे पहले लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आखिर क्यों क्यों मैम एक और न्यू लॉ आप क्यों हमें पढ़ाने जा रहे हो? आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज कॉलरश लॉ। कॉलरश लॉ को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों एक और न्यू लॉ हमें पढ़ाया जा रहा है? वाई? तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स क्लियर करना चाहती हूँ। देखो, सबसे पहले है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जिसका डिसोसिएशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, हाई डिसोसिएशन पावर, जिसका डिसोसिएशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो, जैसे आपका NaCl, है ना। कितना जल्दी 100% डिसोसिएशन होता है इसका, राइट। वैसी एक टर्म होती है बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो कि वीकली डिसोशिएट होएगा, है ना। जैसे आपका एसिटिक एसिड, है ना, एसिटिक एसिड। अब ये क्या वीकली डिसोशिएट होता है, ठीक है। और हमने बात करेंगे कंडक्टेंस के बारे में, है ना, कि कंडक्टेंस का डाइल्यूशन से क्या फर्क है ना। अब जैसे जैसे आप क्या करोगे, डाइल्यूट करोगे, वैसे वैसे कंडक्टेंस बढ़ती जाएगी, है ना। वैसे आपकी एक आती है मोलर कंडक्टिविटी। क्या आती है? मोलर कंडक्टिविटी। ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी वो डिक्रीज हो जाती है। कंडक्टेंस तो इंक्रीज हो रही है, मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। क्यों? इस पे भी मैंने आपको एक शॉर्ट बनाया हुआ है, तो वो चेक करो। मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज होने का रीजन क्या है बच्चों? क्योंकि जो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, रेशियो पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम आपके कितने मोल्स प्रेजेंट है, अगर आप उसमें वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो, है ना, तो उसका जो पर यूनिट आयंस है वो तो डिक्रीज हो जाएंगे ना। वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो, मान लो एक वॉल्यूम था, आपने 5 वॉल्यूम कर दिया, और नंबर ऑफ और आयंस अगर मान लो 10 थे, तो कहा तो एक वॉल्यूम में 10 आयंस है, कहा 50 में 10 आयंस है, राइट। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो इन्हीं चीजों पे हमारा बात करता है कॉलरश लॉ, ठीक है। तो इस क्यों का रीजन क्या है, चलो मैं बताती हूँ। ओके, वाई कॉलरश लॉ, ठीक है। तो इसको समझने से पहले हमें कुछ केसेस जानने पड़ेंगे। फर्स्ट केस देखते हैं, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब कॉन्सेंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी का क्या रिलेशन होता है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, देखते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ देखेंगे हम कि क्या ग्राफ होता है बच्चों। दिस इज व्हाट मोलर कंडक्टिविटी, जो मोलर कंडक्टेंस होती है, और ये क्या आपका कॉन्सेंट्रेशन। अब मैम रूट क्यों लिया है? रूट लेने का रीजन ये है, कोई शौक नहीं था रूट लेने का। रूट लेने का साइंटिस्ट ने रूट इसलिए लिया क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू थी बेटा थोड़ी सी इजी हो जाती थी, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो गया, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन रूट सी, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन का रूट लिया, ओके। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि हमने जब देखा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे मोलर कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा था, और इसमें आप देखोगे ज्यादा कुछ वेरिएशन नहीं है, एक ज्यादा स्टीप भी नहीं, एक नॉर्मल सा स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब दिस इज व्हाट, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन बच्चा, ठीक है। अब नाउ यू नो, अगर आप इधर इधर जाओगे, इफ यू आर गोइंग टू लेफ्ट साइड, जैसे जैसे आप लेफ्ट को जाओगे, है ना, तो जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज होती जा रही है। कॉन्सेंट्रेशन क्या है, जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होती है? डिक्रीज होती जा रही है। जो आपका डेल्यूशन है वो क्या है? बढ़ता जा रहा है। डेल्यूशन इस साइड क्या है? बढ़ता जा रहा है। कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो गई है यहाँ पे। और बच्चे जिस पॉइंट पे, मार्क माय वर्ड, जिस पॉइंट पे जब आपकी कॉन्सेंट्रेशन है ना, जब आपकी कॉन्सेंट्रेशन वो जीरो हो गई, है ना, जब आपकी कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो जाएगी, उस पॉइंट को हम बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। कहने का मतलब है, अब इसको मैं कैसे डिपिक्ट करूंगी? m इंफिनिटी। अब ये क्या शो करती है कि यहाँ पे आपकी क्या होगी? इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगी। अब इसके बाद जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है वो जीरो हो जाएगी, किसी भी आयन की कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं क्या चीज हुई। इसको डेल्टा m नॉट को क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्ट, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मतलब एट इंफिनिटी यहाँ पे क्या हो गया? जो आपका इनफाइनाइट डाइल्यूशन देखने को मिला। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब नो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेफ्ट। अब इस कॉन्सेंट्रेशन में आपका कोई भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, सिर्फ 100% डाइल्यूशन है, ठीक है। तो इसको किस थ्योरी ने एक्सप्लेन किया? डिबाय हकिल ऑनसेगर इक्वेशन, ठीक है। डिबाय हकिल ऑनसेगर इक्वेशन ने ये हमें एक इक्वेशन दी कि कैसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इफेक्ट करते हैं आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को। तो देखो, अब बच्चों क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं। हमें पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की पहली आयनेशन क्या होती है? 100% होती है ना। अब जैसे जैसे आप उसमें पानी डाल रहे हो,
है ना। तो अब क्या करो, जैसे अब दो आयंस है पॉजिटिव नेगेटिव, इनके बीच में क्या है, प्यार है, दे हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, राइट। अब मैंने इसमें पानी डाल दिया और तो दो आयंस क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे आपस में, दो आयंस क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपने ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। इसी वजह से आपको इसमें ज्यादा ड्रास्टिक चेंज देखने को नहीं मिला। समझे मेरी बात, मैंने क्या बोलने की कोशिश करी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और मोलर कंडक्टिविटी का क्या रिलेशन है बच्चों। जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड जाओगे तो यहाँ पे क्या आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है, मतलब डाइल्यूशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा बच्चों कि जब इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे जब हम, तो वी विल फाइंड अ पॉइंट एक्स्ट्रा प्लॉट करने के बाद कि यहाँ पे मैम एक पॉइंट आ रहा है जहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बिल्कुल जीरो है, मतलब यहाँ पे डाइल्यूशन क्या है, जो आपकी डाइल्यूशन है वो 100% डाइल्यूशन है ना। तो इस पॉइंट को हमने बोला लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इस पॉइंट को बोला लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। उसके ये पैरामीटर्स है, मैंने आपको सब बता दिया। अब देखो डेल्टा एम क्या है, इस मोलर कंडक्टेंस, और डेल्टा एम इंफिनिटी क्या है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन को उसकी वैल्यू। बी क्या है बच्चों, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, एंड सी इज द कॉन्सेंट्रेशन। अब डिवाइड करो से, अगर आपके सिलेबस में इतना है नहीं है तो आपको इसको बेसिक नॉलेज ही जानना इंपॉर्टेंट है, राइट। इसका रीजन क्या है वो मैंने आपको ग्राफ के थ्रू बता दिया। ओके अब नेक्स्ट देखते हैं वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब कॉन्सेंट्रेशन और मोलर कंडक्टेंस का क्या रिलेशन हमें देखने मिलेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट में। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं मैम, जो कि डिसोसिएशन जिनका क्या होता है, कम होता है, ठीक है, जिनका डिसोसिएशन इज नेग्लिजिबल, जो डिसोशिएट नहीं होते, ठीक है। तो उसका जब हमने ग्राफ देखा मोलर कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन का, तो वो कैसा आया, इस तरह का, ठीक है। इसका मतलब अब आप जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हो, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन घटा रहे हो, डाइल्यूशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। डाइल्यूशन बढ़ रही है तो आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो भी बढ़ रही है। अब मैम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो हमने क्या किया था, इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करके हमने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की हमने वैल्यू निकाल ली थी, कैसे करके, एक्स्ट्रा प्लॉट करके। अब मुझे बताओ यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा प्लॉट कर सकती हूँ क्या। अब मैं यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, अगर मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो एम आई एबल टू जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू फ्रॉम दिस ग्राफ, एम आई एबल, नो। रीजन वाई, अगर मैं इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करती हूँ तो मैम ये तो पैरेलल जा रहा है, ये तो कोई पॉइंट मिल ही नहीं रहा इसका, तो ये तो कहीं जा ही नहीं रहा है ना। तो यही इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आपका कॉलरश लॉ, इसी चीज को आपको एक्सप्लेन करता है कॉलरश लॉ। अब आंसर मिला क्यों का, क्यों कॉलरश लॉ आया, बिकॉज हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो आपकी मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो नहीं फाइंड कर पा रहे थे, ठीक है। टू फाइंड दैट कॉलरश लॉ ने हमें सिखाया कि कैसे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। ओके डेफिनेशन देखते हैं, क्योंकि अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी और जो न्यूमेरिकल आएगा वो भी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं, ये आपकी एनसीईआरटी में से है बच्चों, एनसीईआरटी को साथ साथ में रीड करो, ठीक है। और ये जो जो मैंने कंटेंट में आपको प्रोवाइड कर रही हूँ इससे आपको समझने में बहुत ईजी हो जाएगी, बिकॉज एनसीईआरटी क्या रहती है ना बेटा, बेसिकली वो खिचड़ी रहती है ना। अब उस खिचड़ी को मैंने सिंप्लीफाई किया, उसमें से दाल और चावल मैंने अलग कर दिया, उसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब देखते हैं, ध्यान से सुनना और इसको नोट करते रहो, जस्ट टेक आउट योर नोटबुक और जस्ट नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट पड़े ही रह जाएंगे, ठीक है। ओके एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, हमारी कंडीशन क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होगा मैम, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मेक्स डेफिनाइट कंट्रीब्यूशन टू द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मैं आपको पहले नॉर्मल भाषा में बताती हूँ, जैसे NaCl है बच्चों, जब आपने इसको क्या कर दी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन करती है तो क्या हुआ, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव अलग अलग हो गया, दूर दूर हो गया। अब दूर दूर हो गया है ना, और ये क्या है, अब अगर मान लो सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन और क्लोरीन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपस में क्या हो जाएगी, इंडिपेंडेंट, क्या हो जाएगी, इंडिपेंडेंट हो जाएगी। मतलब अब सोडियम और क्लोरीन आयन को एक दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों को आपस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कॉलरिश लॉ में यही बता रहा है, जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हैं ना बच्चों, जो भी आपका इलेक्ट्रोलाइट ब्रेकडाउन हो रहा है, जब वो इलेक्ट्रोलाइट ब्रेकडाउन हो रहा है तो जो अलग अलग एक उसके आयंस है वो आपस में क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अब इंडिपेंडेंट क्यों होंगे, बिकॉज जो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी मैम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये वर्ड ना
ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, बिल्कुल बच्चों को समझ में नहीं आती कि इंडिपेंडेंट से क्या मतलब है। तो मैंने आपको बता दिया इंडिपेंडेंट से क्या मतलब है, कि जो दो आपके आयंस है एक इलेक्ट्रोलाइट के, वो आपस में इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएगा, जिस वजह से वो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन उस सॉल्यूशन के अलग अलग कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, अब डेफिनेशन देखो। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट मेक्स डेफिनाइट कंट्रीब्यूशन टू द मोलर कंडक्टिविटी। अब जो ईच आपका आयन है वो अलग अलग अपनी मोलर कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूशन दे रहा है of the electrolyte, and this contribution is independent of nature of another ion present। अब क्या इंडिपेंडेंट है, अब जो सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो क्लोरीन से क्या इंडिपेंडेंट रहेगी। ओके, एग्जांपल देखो। when electrolyte NaCl is dissolved in large amount of water at infinite dilution। अब जब आपका NaCl है, ठीक है, उसमें आपने लार्ज बहुत ज्यादा पानी डाल दिया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन करके, ठीक है, द आयंस आर फार अपार्ट एंड दे डू नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर। इतनी इतना पानी डाल दिया कि उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल खत्म हो गई है और वो आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं शो कर रहे। ठीक है, अब जैसे सोडियम और क्लोरीन आयन, जो क्लोराइड आयन है, ये आपस में कोई इनका ताल्लुक नहीं, बिकॉज इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज्यादा डिक्रीज हो चुकी है, मतलब नेग्लिजिबल है। ओके राइट, ये चीज समझ आई। अब हम देखेंगे कोलरिज लॉ को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये क्या बेटा, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जो कि मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे होएगी, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ठीक है, डेल से। अब लेमडा, लेमडा की रिप्रेजेंटेशन क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ केटाइन। ठीक है, लेमडा नॉट केटाइन मतलब जो आपका केटाइन कितनी कंट्रीब्यूशन कर रहा है फॉर मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, जो मोलर कंडक्टिविटी के लिए आपको आपका केटाइन है वो कितनी कंट्रीब्यूशन कर रहा है। सिमिलरली अब जो लेमडा नॉट एनाइन, कंट्रीब्यूशन ऑफ एनाइन, अब एनाइन का कितना कंट्रीब्यूशन है आपको मोलर कंडक्टिविटी में। ठीक है, तो ऐसे रिप्रेजेंट किया कोलरिज लॉ ने। फाइन, अब जो भी सारी चीज आपको समझ आई, अब हम इसको एक न्यूमेरिकल के बेस पे करके देखते हैं। बहुत ध्यान से देखना। अब ये क्या बचा, मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है आपको NaCl की इतनी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl दे रखी है 425.9, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसिटेट दे रखी है 91.0। अब इसका यूनिट क्या होता है, जस्ट रिमेंबर दिस, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट्स याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे फॉर हाइड्रोजन एसिटेट। ठीक है, अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले स्टेप वाइज लिखो। स्टेप 1, take out your notebooks and just write with me, because physical is all about your practice। जैसे साथ साथ में प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे उतना आपका हाथ खुलेगा, और बोर्ड में ना, मतलब एक पॉइंट में आपको बताती हूँ, ऐसा आता है जब पेपर में आप इतने मास्टर कर लेते थे फॉर्मुलाज लिख लिख के, डेरिवेशंस कर करके, कि पेपर में ना आपका दिमाग ही लगना बंद हो जाता है, बिकॉज आपकी इनेट मेमोरी में चला गया, वो कोर मेमोरी में चला गया। ठीक है, इसलिए बोलते साथ साथ ऊंची ऊंची बोलते रहा करो एंड लिखते रहा करो। ओके, तो स्टेप 1 लिखो बच्चे, सबसे पहले आपको आयन की डिसोसिएशन करनी है। और यहाँ लिखो NaCl, राइट, NaCl लिखा, अब इसको ब्रेक कर दो मैम, सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन, राइट। इसका वैल्यू क्या दे रखा है, इसको लिखो इक्वेशन नंबर 1, इसका वैल्यू क्या है 126.4। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ आपका HCl। ठीक है, HCl का H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, इक्वेशन नंबर 2, एंड इधर वैल्यू क्या है 425.9, राइट। नेक्स्ट आ जाओ आपका सोडियम एसिटेट। ठीक है, अब इसको डिसोशिएट करो, Na पॉजिटिव प्लस एसिटेट आयन नेगेटिव, राइट। अभी ये क्या इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या है 91.0, राइट। अब मेरे को एक बात बताओ बच्चों, स्टेप 2 में आपने क्या देखना है, स्टेप 2 में आपने क्या देखना है, ओके कलर चेंज करने दो। हाँ, स्टेप 2 में आपने क्या देखना है कि आपके काम का क्या है। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस फॉर HAC। ठीक है, हाइड्रोजन एसिटेट की अगर आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो आप वो कैसे कैलकुलेट करोगे, 3 इक्वेशंस मुझे दी हुई है, NaCl, HCl एंड सोडियम एसिटेट। अब इन तीनों को यूज करके आपको क्या बनाना है, हाइड्रोजन एसिटेट बनाना है। कैसे बनाओगे, देखो अब आपको कौन कौन सा आयन चाहिए, H पॉजिटिव चाहिए मैम, और हमें एक एसिटेट आयन चाहिए, H पॉजिटिव आयन चाहिए और एसिटेट आयन चाहिए। अभी देखो आपको कहाँ से मिलेगा मैम, H पॉजिटिव आयन तो सेकंड इक्वेशन से उठा लेंगे, एसिटेट आयन कहाँ से उठाओगे मैम, वो इक्वेशन नंबर 3 से उठा लेंगे। तो अब मुझे बताओ, ये दोनों बनने के लिए रोक कौन रहा है, कौन से दो आयन आपका बैरियर है, NaCl, है ना। अब
आपको जो बनाना है उसमें NaCl तो कहीं नहीं है ना, तो हियर इज योर NaCl। तो ये वाली जो इक्वेशन है, जो 2 हमें चाहिए माइनस 1 जो हमें इक्वेशन नहीं चाहिए, राइट, करके दिखाती हूँ। इक्वेशन नंबर 3 प्लस इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, राइट, ठीक है। जो 2 आपको इक्वेशन चाहिए, जो आपको बनाना है, हाइड्रोजन एसिड बनाना है ना, तो हाइड्रोजन आयन की रिक्वायरमेंट है और एसिटेट आयन की रिक्वायरमेंट है। यू डोंट नीड Na पॉजिटिव, यू डोंट नीड क्लोराइड नेगेटिव। तो जो आपको नहीं चाहिए उसको निकालो बाहर, फेंक दो बाहर, ठीक है। सिमिलरली अब इक्वेशन क्या थी, 3 प्लस 2 माइनस 1। अब इसकी वैल्यू देखो बच्चों, अब आपका जो इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर जो 3 है हमारी सोडियम एसिटेट की, उसकी वैल्यू क्या है 91.0 प्लस हम इक्वेशन नंबर 2, वी नीड इक्वेशन नंबर 2 4 425.9 425.9 माइनस 1 क्या NaCl जिसके हमें नहीं चाहिए, जो हमारे प्रोडक्ट फॉर्मेशन में नहीं रिक्वायर्ड है, तो यू विल डू माइनस 126.4, राइट। वैल्यू सही से नोट कर लेना बच्चों, ठीक है, क्योंकि आप कई बार पॉइंट्स वगैरह में मार खा जाओगे और वो बोर्ड में सिली मिस्टेक हो जाएगी। आप सोचो आपको सारा क्वेश्चन आता है बट आप एक वैल्यू इधर से उधर नोट करना भूल गए तो कितना दुख होगा, ठीक है। तो just be careful on this. When you will solve this, you will get the value 390.5. Now what are the units? Simon centimeter square. Speak with me. Simon centimeter square per mole, right? This is your units and this is the question. कितना इजी था। और कॉलरिज लॉ का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अभी कभी नर्स की क्वेश्चन का आएगा, इसका भी क्वेश्चन आता है, 2-3 नंबर में इसका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन, दूसरा एक और क्वेश्चन करेंगे, वो अब मेरे साथ साथ करोगे, ठीक है। अब अपनी कॉपी पेन तैयार रखो, साथ साथ में क्वेश्चन नोट करो। तो सबसे पहले आ गया बच्चा आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड 500, बेरियम क्लोराइड दे रखा है 300, अमोनियम क्लोराइड दे रखा है 120। अब आपको क्या बनाना है NH4OH। तो मैम आपने स्टेप 1 क्या कहा था हमें, स्टेप 1 आपने कहा था मैम डिसोसिएशन कर देंगे, ठीक है। अब BaOH ट्वाइस है, इसकी क्या कर दो जी डिसोसिएशन कर दो। कैसे करोगे, Ba2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव, 2OH वाई, बिकॉज यहाँ पे 2 दे रखे हैं, राइट। अब इसका वैल्यू क्या है मैम, इक्वेशन नंबर इसका वैल्यू क्या है 500, राइट। सेकेंड है क्या है BaCl2, ठीक है मैम, Ba2 पॉजिटिव प्लस आपका क्लोराइड आयन की वैल्यू है, इसका वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 इसका वैल्यू क्या दे रखा है 300, है ना, 300 इसकी वैल्यू दे दी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ NH4Cl, NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, इक्वेशन नंबर 3 इसका वैल्यू क्या है 120, राइट। अब ये आपकी वैल्यूज है। अब स्टेप नंबर 2 मैंने आपको क्या बताया था, स्टेप नंबर 2 मैंने आपको क्या बताया था, अब हमको क्या चाहिए NH4OH। मैम NH4OH चाहिए, अब हम किसको माइनस करेंगे, जिसकी वैल्यू हमें नहीं रिक्वायर्ड, जिसकी वैल्यू हमें नहीं रिक्वायर्ड। अब आप देखो, नाउ यू नीड NH4, यस मैम वी नीड NH4, नाउ यू नीड OH, यस मैम वी नीड OH। अब आपके काम का क्या नहीं है मैम, BaCl2 को मैं रिमूव करना चाहूंगी बिकॉज इसका मेरे न्यूमेरिकल में कोई काम नहीं है। नाउ अब एक चीज देखना बच्चों, कैन यू सी यहाँ पे क्या है मैम 2OH है, यहाँ पे क्या है 1NH4OH है ना, सॉरी 1NH4 पॉजिटिव है। तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे इसको क्या करने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 के साथ, तभी ये दोनों एक कॉन्सेंट्रेशन कर पाएंगे ना। अगर बस आप याद रखो, जो इसकी स्टोइक्योमेट्री है और इसकी स्टोइक्योमेट्री, जब भी हम अपना मेन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो इसकी स्टोइक्योमेट्री सेम होनी चाहिए। उसको सेम करने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा NH4OH को, ठीक है। तो अब देखो इक्वेशन क्या हुई, इक्वेशन नंबर 3 मैम, इक्वेशन नंबर 3 प्लस इक्वेशन नंबर वी नीड 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने आपको क्या बोला बच्चों, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी 2 है और ये भी हमें 2 करना पड़ेगा, सो मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब ये इक्वेशन 3 है, राइट, इसको 3 मत करके मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज इक्वेशन 3, राइट। ओके मैम, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं फटाफट। कलर चेंज कर लूँ, रेड आपको दिखेगा नहीं ध्यान से, ठीक है। अब 2 इंटू, अब वैल्यू देखो भाई, इक्वेशन नंबर 3 की क्या वैल्यू है मैम 120, 120 प्लस, ठीक है, इक्वेशन प्लस 1 का वैल्यू क्या है 500,
माइनस अब हमें जो नहीं रिक्वायर्ड है, राइट, इक्वेशन नंबर 2 माइनस 300। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, वेरी सिंपल। अभी सारे को जब आप सॉल्व करोगे 440 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 220। यूनिट साथ साथ में बोलो, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। दिस इज योर कोलब्रुश लॉ। कितना इजी था। अभी ऐसी तरह के न्यूमेरिकल आएंगे, प्रॉमिस, आई जस्ट प्रॉमिस यू गाइस, इससे बाहर न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। ज्यादा से ज्यादा हार्ड इसी लेवल की हार्डनेस हो सकती थी इसमें, जो आपने सीख ली कि इन दोनों का मुझे अगर कंबाइन करना है तो इन दोनों का स्टोइकियोमेट्री मुझे सेम करना पड़ेगा। अगर इसका 2 स्टोइकियोमेट्री 2 है तो इसका स्टोइकियोमेट्री आपको 2 करना पड़ेगा, राइट, ताकि जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो बैलेंस्ड रहे। ठीक है, आई होप कोलरिज लॉ एकदम अच्छे से समझ आया होगा कि क्यों हमें इसकी रिक्वायरमेंट थी, और हमने इस पे न्यूमेरिकल्स भी कर लिए और इसकी थ्योरी भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।